नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विषय है कुलदेवता की कृपा और कुलदेवता के रुष्ट होने के संकेत। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वास्तव में कुलदेवता प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं? यदि होते हैं तो इसके संकेत क्या है और हम कैसे समझे कि हमारे जीवन में कुलदेवता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कुलदेवता या कुलदेवी कौन होते हैं। कुलदेवता वह देवता या देवी होते हैं जिनकी पूजा हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। केवल एक देवता नहीं बल्कि पूरे कुल की आध्यात्मिक ऊर्जा और संरक्षण का आधार माने जाते हैं। हमारे पूर्वजों की श्रद्धा, साधना और आस्था उस देव शक्ति से जुड़ी हुई होती है। इसलिए कुल देवता का स्थान परिवार में सबसे ऊपर और विशेष माना गया है। अब बात करते हैं कि कुल देवता की कृपा के संकेतों के बारे में। जब कुल देवता की कृपा किसी व्यक्ति या परिवार पर होती है तो जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कई बार व्यक्ति लंबे समय से किसी कार्य में संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ते खुलने लगते हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। यह कुल देवता की कृपा का एक संकेत माना गया है। परिवार में बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं, सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग प्राप्त होते रहता है तथा घर का वातावरण सकारात्मक और शुभ बनने लगता है। कई बार व्यक्ति किसी बड़ी समस्या में फंसने वाला होता है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसे उस समय पर सहायता मिल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। ध्यान रहे कि केवल सपनों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए केवल, लेकिन बार बार ऐसे शुभ संकेत मिलना सकारात्मक माना जाता है। जब कुलदेवता की कृपा होती है तो मन स्वतः ईश्वर भक्ति, जप, पूजा और धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होने लगता है। अब बात करते हैं कि कुलदेवता के रुष्ट होने के संकेतों। सबसे पहले यह समझ लें कि कुलदेवता किसी शत्रु की तरह क्रोधित नहीं होते। वास्तव में रुष्ट होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कुल धर्म, परंपरा और कुलदेवता के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहा है, जिससे उसका संरक्षण कम हो जाता है। योग्यता और प्रयास होने के बावजूद कार्य बार बार रुक जाए तो यह आत्मिक चिंतन का विषय हो सकता है। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहा हो और लंबे समय तक शांति न बने तो कुल परंपराओं की उपेक्षा पर विचार करना चाहिए। जब परिवार अपनी परंपराओं से दूर हो जाता है और वर्षों तक कुल देवता का स्मरण नहीं करता तो आध्यात्मिक संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। जब व्यक्ति अपने मूल संस्कारों और आध्यात्मिक आधार से दूर हो जाता है तो मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। जैसे कुलदेवता के मंदिर जाने की प्रेरणा बार बार मिलना, किसी बुजुर्ग द्वारा कुल परंपरा की याद दिलाना या बार बार उसी विषय का जीवन में सामने आना। अब प्रश्न उठता है कि यदि कुलदेवता रुष्ट हो तो क्या करना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय क्या है? अपने कुलदेवता का नाम जाने, नियमित रूप से उनका स्मरण करें, उसके मंदिर में दर्शन करें, परिवार की पारंपरिक पूजा विधि का पालन करें, पूर्वजों का सम्मान करें और सदाचार पूर्ण जीवन जिए। याद रखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय दिखावा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अपने कुल धर्म का सम्मान है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हर समस्या का कारण कुल देवता या कुलदेवी की अप्रसन्नता नहीं होती। जीवन में कर्म, परिस्थितियां और व्यक्तिगत निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विवेक और संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। यदि हम अपने कुलदेवता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें और धर्म के मार्ग पर चले तो उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने कुलदेवता का नाम हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।